सहज योगा वॉज अ फर्स्ट जो पहले किताब मैंने लिखी थी सहज योगा के ऊपर। तभी इट वॉज इन 2012 कि मेरी पहली बुक सहज योगा के ऊपर ये सहज योगा के फ़ायदे क्या है और कैसे डिजीज़ेस क्योर हो सकते हैं, कौन कौन से डिजीज़ क्योर हो सकते हैं, इसके बारे में मुझे लिखना था, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैम आपने जैसे मुद्गल पुराण का अनुवाद किया, ये आपको किस तरह से मिला? मतलब और कहीं भी नहीं मिलता है, इसके बारे में कहीं भी वर्णन नहीं है। उस समय जब मेरी जागृति हो गई थी, कुंडलिनी की जागृति हो गई थी, तब मैं सीधा जाके गणपति का वहाँ एक मूर्ति है, उसके सामने खड़ी हो गई थी। और उसके बाद जब मैं घर आ गई, बहुत सारे स्केचेस, एम्ब्रॉयडरी सिर्फ गणेश जी के ही करती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी। सो वो एक फिगर मेरा माइंड में बैठ गया था। ऐसी बुक्स के शॉप्स में घूमते समय ये एक मुद्गल पुराण मिला एंड इट वाज एक ही कॉपी था उनके पास। और वो शॉपकीपर ने बताया कि मैडम ये बहुत दुर्लभ किताब है, आपके नज़र में पड़ी यही बहुत बड़ी बात है, आप ले लीजिए, दोबारा नहीं मिलेगा। फिर वो किताब मैं घर ले आई और जब भी मैं वो उठाती थी आई यूज्ड टू फील इसका ट्रांसलेशन करें। मुद्गल पुराण लिखने के लिए एक यू कैन से मुद्गलाचार्य के अवतार गणेश योगेंद्र महाराज जो पैदा हुए 1499, he lived up to 1727 जब उनकी समाधि हुई, 228 ईयर्स, 228 साल उनका जन्म का काल था। और ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 300-400 साल पहले। और उन्होंने ये मुद्गल पुराण फिर से लिखा, तो तब जाके ये आया हमारे हाथ में, तब तक गुप्त था। नमस्कार, यूएक्स टॉक शो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुराण के बारे में जिसमें भगवान श्री गणेश की महिमा और उनके दिव्य स्वरूप को बताया गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान है सरस्वती रमन जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। जी। तो मैम आपने जैसे मुद्गल पुराण, गणेश गीता और सहज योगा जैसी किताबें लिखी या उनका अनुवाद किया, तो इसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, लिखना और पढ़ने का शौक़ बचपन से है। मैं बचपन यानी इवन स्कूल कॉलेज के डेज़ से ही मैं पूरे लाइब्रेरीज़ पढ़ चुकी हूँ। तो इतने सारी बुक्स पढ़ चुकी हूँ और फिर उस अध्यात्म क्षेत्र में रुचि बहुत थी। लेकिन और बीच-बीच में ऐसे एसेज़ लिखा करती थी, बट किताबें ऐसे लिखा नहीं था। लेकिन सहज योगा वॉज़ अ फर्स्ट जो पहले किताब मैंने लिखी थी सहज योगा के ऊपर। तब उस समय मुझे मेरी रिकवरी की जर्नी लिखना था। आई वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया और उसका मेडिकेशन चल रहा था 16 साल। 16 साल के बाद मैंने मेडिटेशन शुरू किया। तब सहज योगा का इंट्रोडक्शन हमारे एक ऑफिस के कलीग ने किया था। तो उस प्रैक्टिस से तो मुझे इतनी फ़र्क पड़ी कि मैंने 16 इयर्स का मेडिकेशन जो था ओवरनाइट बंद किया। और अभी 20 साल हो गए हैं, अभी कोई भी मेडिसिन्स नहीं ले रही हूँ। और तभी इट वाज इन 2012 कि मेरी पहली बुक सहज योगा के ऊपर ये सहज योगा के फ़ायदे क्या है और कैसे डिजीज़ेस क्योर हो सकते हैं, कौन कौन से डिजीज़ क्योर हो सकते हैं, इसके बारे में मुझे लिखना था, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दैट वाज द इंस्पिरेशन फॉर माय फर्स्ट बुक। तो मैम आपने जैसे मुद्गल पुराण का अनुवाद किया, ये आपको किस तरह से मिला? मतलब और कहीं भी नहीं मिलता है, इसके बारे में कहीं भी वर्णन नहीं है, तो आपको कहाँ से मिला ये? हाँ, मैंने आई वॉज अट्रैक्टेड टू लॉर्ड गणेशा जब मैं आश्रम में थी। जब मैं आश्रम ज्वाइन किया था, जब मैं 28 साल की थी, टू डू अध्यात्म के स्टडीज़, लेकिन वहाँ कंटिन्यू कर नहीं पाई क्योंकि बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। लेकिन उस समय जब मेरी जागृति हो गई थी, कुंडलिनी की जागृति हो गई थी, तब मैं सीधा जाके गणपति का वहाँ एक मूर्ति है, उसके सामने खड़ी हो गई थी। और उसके बाद जब मैं घर आ गई, बहुत सारे स्केचेस, एम्ब्रॉयडरी सिर्फ गणेश जी के ही करती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी। सो वो एक
फिगर मेरा माइंड में बैठ गया था। फिर बाद में मैं ऑफिस ज्वाइन हुई अगेन एज आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंक। Okay. तो उस समय आई वाज ट्रांसफर टू नागपुर ब्रांच। तो नागपुर में जब मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी, वहाँ ऐसी बुक्स के शॉप्स में घूमते समय ये एक मुद्गल पुराण मिला एंड इट वाज एक ही कॉपी था उनके पास। और वो शॉपकीपर ने बताया कि मैडम ये बहुत दुर्लभ किताब है, आपके नज़र में पड़ी यही बहुत बड़ी बात है, आप ले लीजिए, दोबारा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट दोबारा मैं गई थी वो शॉप में, फिर भी नहीं था। फिर वो किताब मैं घर ले आई और जब भी मैं वो उठाती थी, आई यूज्ड टू फील इसका ट्रांसलेशन करें, बट हो नहीं पाता था बिकॉज इतना बड़ा था 1050 पेजेस। तो मैंने सोचा ये जन्म में तो नहीं होगा, और वो मराठी में भी था। हाँ। सो मैं सोच रही थी कैसे करूँ, फिर रख देती थी। फिर बाद में 2014 में मैंने जब वीआरएस लिया, तब इसके अनुवाद शुरू की। तो मुद्गल पुराण कौन सी शैली में लिखा गया है? जैसे किसी में कहानियां या किसी में श्लोक, किस तरह से लिखा गया है? ये मुद्गल पुराण जो है वो गणेश जी के अवतारों के बारे में है। सारे अवतार जैसे लंबोदरा, हेरंबा, वक्रतुंडा, ये सारे अवतार जब लिए थे, और ये अवतार कृता युग में लिया हुआ था, दैट इज सत्य युग में, बिफोर त्रेता एंड द्वापर युग। अभी कलयुग चल रहा है। अभी कल सो उस समय जब सारे असुरास थे, बहुत सारे असुरास थे, तो उनको मारने के लिए ये अवतार लिए थे। और ये सारी कहानियाँ मुद्गलाचार्य, मुद्गल महर्षि ने त्रेता युग में लिखा था। उस समय त्रेता युग में वेद व्यास मुद्गलाचार्य थे। फिर द्वापर युग में, द्वापर के एंड में और कलयुग के बिगिनिंग में, जब विष्णु अवतार वेद व्यास जी पैदा हुए, और उन्होंने रिक्लासिफिकेशन वेदों का अगेन उन्होंने उनका शिष्य को दिया, इसको बाइफरकेट करो और रीऑर्गेनाइज करो, फिर पुराणों को लिखो, ये सब काम जब उन्होंने किया था, तभी ये मुद्गल पुराण रह गया था। और मुद्गल पुराण लिखने के लिए एक यू कैन से मुद्गलाचार्य के अवतार गणेश योगेंद्र महाराज जो पैदा हुए 1499, he lived up to 1727 जब उनकी समाधि हुई, 228 years, 228 साल उनका जन्म का काल था। और ज़्यादा दूर नहीं, मतलब एक 300-400 साल पहले। और उन्होंने ये मुद्गल पुराण फिर से लिखा, तो तब जाके ये आया हमारे हाथ में, तब तक गुप्त था। क्योंकि अभी भी इसके बारे में कहीं भी नहीं मिलता है हमें। जी, अभी भी नहीं मिल रहा है क्योंकि जानकारी नहीं थी। जानकारी मुद्गल नहीं किसी को। ये गणेश योगेंद्र महाराज जब इन्होंने लिखा था, इसका कमेंट्री लिखा था, ये ऐसी बात हुई थी, ये गणेश योगेंद्र महाराज भी ढूंढ रहे थे ये ऐसे एक मुद्गल पुराण है करके। सो वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में देखा, कहीं भी नहीं मिला। तो तभी उन्होंने ऑस्टर पेनेंस किया, तपस्या की। तब गणेश जी खुद एक दुंदीराज करके ब्राह्मण के रूप में आए, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स देते थे एक चतुर्थी को, और अगला चतुर्थी को वो मैन्युस्क्रिप्ट लेके फ्रेश लॉट दे देते थे। और इस चतुर्थी और दूसरे चतुर्थी के बीच में इन्होंने ये लिख के ले लिया, ये सारे जो संस्कृत में लिखा हुआ था उन्होंने कॉपी करके लिया, और उसको बाद में उन्होंने उसके ऊपर कमेंट्री लिखी। वैसे ये मुद्गल पुराण तैयार हो गए। बट गणेश योगेंद्र महाराज के बाद अगेन एक ट्रंक में बंद पड़ा था ये जो लिखा हुआ कमेंट्री और मुद्गल पुराण। फिर एक 100 साल 75-80 ईयर्स के बाद अंकुशधारी महाराज जो कोंकण से, उनको सपने में आया कि ऐसा एक किताब है, इसको खोजें। तो वो मोरगांव में आए, मयूरेश्वर के, वहाँ पर उनको मिला। फिर उसको निकाल के उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया, उसको अगेन अंडरस्टैंड करके मीनिंग निकाल के उसका कमेंट्री उन्होंने सिखाया। तब हेरमराज शास्त्री उनके एक शिष्य थे, हेरमराज महाराज, तो उन्होंने उसके ऊपर मराठी में टीका लिखा, कमेंट्री लिखा, और उसको अंकुश मैगजीन में पब्लिश किया, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी एपिसोड लाइक हाँ, उन्होंने पब्लिश किया अंकुश मैगजीन में। और फिर 1970 में हेरमराज शास्त्री के समाधि होने के बाद इसको इकट्ठा करके पुस्तक रूप में
कुछ कॉपीज पब्लिश किए पब्लिश हैं, हुए। बट अभी वो भी अवेलेबल कम है। हाँ, अवेलेबल नहीं है अभी, सही है। इसका नाम मुद्गल पुराण ही क्यों पड़ा? मुद्गलाचार्य ने लिखा था, इसलिए मुद्गल पुराण पढ़ा। मुद्गलाचार्य को मुद्गल नाम कैसे मिला, है ना? हाँ। तो मुद्गल एक्चुअली वो गणेश जी के अवतार थे। अंगिरस और उनकी पत्नी एक महर्षि त्रेता युग में, सॉरी कृता युग में कृता युग। उन्होंने ध्यान तपस्या की और उन्होंने प्रार्थना, हजारों साल तपस्या करने के बाद उन्होंने उनके सामने गणेश जी प्रकट हुए और गणेश जी एक से प्रार्थना किया उन्होंने कि आप एक पुत्र के रूप में हमारे घर में जन्म लें। तो उन्होंने तथास्तु करके चले गए। चले गए। फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए एज हिज सन। फिर ये अंगिरस महामुनि उस ज्योति रूप पुत्र को एक बैम्बू के अंदर छिपाकर उनकी पाल पोसना करके उनको जीवन दिया। और दैट, जैसे कि आप मुद्गल जो हम रेसलिंग में यूज़ करते हैं, जिम्स में आप देखे होंगे, हाँ जी। जो हम जैसे ऐसे ये ऐसे घुमा के एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते तो हैं। वो मुद्गल, दैट्स अ बैम्बू और वुडन पीस। तो उन उस सिंस उसके अंदर उनको प्रोटेक्ट करके उनको एक जीवन दिया और मनुष्य रूप में वो प्रकट हुए लेटर ऑन। ओके। इसीलिए उनको मुद्गल मुनि के नाम से जाना जाता है। और लेटर ऑन वो मुद्गलाचार्य वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज ऑफ गणेशा और गणेश गाणपत्य परंपरा, जो गणेश जी के भक्तों को हाँ। और उनके ट्रेडिशन को गाणपत्य परंपरा बोलते हैं। अच्छा। तो वो गाणपत्यास में वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, मतलब मुद्गलाचार्य जो जिन्होंने मुद्गल पुराण बताया है, यस, इसी के नाम पे मुद्गल पुराण पड़ा है। इनके नाम पर मुद्गल पुराण है। अन्य गणेश पुराण और मुद्गल पुराण, इनमें क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं? क्योंकि वो भी तो भगवान श्री गणेश के बारे में है और इसमें भी भगवान श्री गणेश की महिमा का भी वर्णन है। हाँ, गणेश पुराण जो है, पहली बार गणेश जी स्वयं महाविष्णु को बताया था। दैट इज बिफोर क्रिएशन। ओके। बिफोर क्रिएशन ब्रह्मा जी भी नहीं हुए थे, तभी गणेश जी महाविष्णु को बताया था। और महाविष्णु तभी क्या हुआ था, महाविष्णु ध्यान किया, उनको कुछ, ही वॉज इन इग्नोरेंस, मीन्स ही वॉज, वो लेटे हुए थे, सोए हुए थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्या ढूंढे, क्या कहाँ से, कुछ एकदम डार्कनेस जैसा लग रहा था, इग्नोरेंस की डार्कनेस। तो उन्होंने ध्यान किया और ध्यान में गणेश जी का रूप प्रकट हुआ। गणेश जी के रूप, दैट इज जो हम जानते हैं विद एलिफेंट्स हेड एंड अ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मीन्स उस रूप से उनको ज्योति स्वरूप उनको दिखा और उन्होंने गणेश पुराण इनको बताया महाविष्णु को। फिर महाविष्णु ने उसको फिर ब्रह्मदेव को उन्होंने सिखाया, ब्रह्मदेव को, बिकॉज ब्रह्मदेव जब क्रिएशन शुरू करना चाहते थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ध्यान किया, मीन्स प्रे किया महाविष्णु को कि मुझे रास्ता दिखाओ, यू शो मी द वे। तब महाविष्णु ने गणेश पुराण ब्रह्मा जी को सुना, बिकॉज गणेश पुराण में सारे तत्वों का रहस्य है, एलिमेंट्स, बेसिक प्राइमोडियल एलिमेंट्स जो अर्थ वाटर फायर, ये जो प्राइमोडियल बेसिक एलिमेंट्स है, और उन स्पेस एलिमेंट, और कैसे ओमकार साउंड से ओमकार प्रकट हुए, ओमकार से कैसे स्पेस प्रकट हुआ, ऐसे ईच एंड एवरी एलिमेंट कैसे प्रकट हुआ, उसके बारे में सारी जानकारी ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मदेव ने उसको यूज़ करके उन्होंने वेदों को बोला और वेदों से सृष्टि, मतलब सभी, जैसे भगवान शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा जी है, सभी का प्रकट भगवान श्री गणेश से हुआ है। यस, गणेश जी हम नॉर्मली जो जानते हैं, हाँ। वो है शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में। बस वही स्टोरी सबको पता है कि वही स्टोरी सबको पता है, क्योंकि वही प्रचलित है और ज़्यादातर स्टोरीज उसी के ऊपर बेस्ड है। और वो द्वापर युग में हुआ था रिसेंटली, तो इसीलिए वो
वो स्टोरी सभी पुराणों में आता है। आता शिव है। पुराण में आता है, महाविष्णु विष्णु पुराण में आता है, सभी पुराणों में आता है। तो इट इज़ वेल नोन। और वो गणेश जी को गणपति गणों का पति, दैट इज गणों का गणपति हेड, चीफ बनाया था शिव जी ने। हाँ जी। तो उन उस समय शिव जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप वापस नहीं जाओगे, आप कैलाश में ही रहोगे। इसीलिए कैलाश में ही एक भूस्वानंद है, एक स्वानंद स्वर्ग, एक स्वर्ग है जो स्वानंद, एक्चुअली स्वानंद लोक एक है जो गणेश जी के लोक है। जैसे वैकुंठ बोलते हैं विष्णु का, शिव जी का कैलाश कैलाश है ना। तो वैसे गणेश जी के स्वानंद लोक है, ब्रह्मणस्पति गणेश जी के स्वानंद स्वानंद लोक है। बट कैलाश में एक स्वर्ग स्वानंद बनाया है उस, बिकॉज शिव जी ने रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रार्थना की आप जाओगे नहीं वापस, तो वो हमेशा वहाँ पर भी रहते हैं अच्छा। गणेश जी के रूप में। एक अंश रूप है वो, एज हाँ, क्योंकि वो उनका एक मतलब अवतार हो गया एक तरह अवतार से। हो गया, अंश रूप में वो वहाँ पर है, है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैलाश में है। मुद्गल पुराण अन्य कौन कौन से ग्रंथों से जुड़ा हुआ है? मुद्गल पुराण मास्टर पुराण है। ओके। इट वॉज द 18th एंड द लास्ट पुराण, बिकॉज ये 18 पुराण जो जानते हैं हम, हाँ उसमें जी। गणेश पुराण आ जाता है, हाँ जी। 18वां पुराण। हाँ जी, आई मीन गणेश द पुराण। अमंग द 18 पुराण, हम्म। दैट जो वेदव्यास ने द्वापर युग के एंड में और कलयुग के बिगिनिंग में लिखा हुआ था। लेकिन मुद्गल पुराण जब गणेश योगींद्र महाराज एक मुद्गलाचार्य ने अवतार लिए गणेश योगींद्र महाराज के रूप में रिसेंटली, तभी उन्होंने ये मुद्गल पुराण लिखा। सिंस मुद्गलाचार्य स्वयं त्रेतायुग से आए थे, उनको सारी चीज़ मालूम था। मीन्स उनको एवरीथिंग, लाइक शिव पुराण भी इंक्लूडेड है, विष्णु पुराण भी इंक्लूडेड है, शक्ति का भी है, सूर्य का भी है, सारे स्टोरीज आपको मुद्गल पुराण में मिलेंगे। और अगर आप स्टडी भी करेंगे, मीन्स जो और भी पुराण, शिव पुराण, मुद्गल पुराण स्टडी करने के बाद इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको कोई न कोई एक बात ऐसी मिलेगी जो उनमें उसमें नहीं है। तो उसमें वो एक क्लू जैसा होगा। जैसे व्हेन यू कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो एक मिसिंग पीस होता है, ये समझ नहीं आया, तो वो चीज़ इसमें मिलेगा हर एक स्टोरी में। तो आप ये ज़रूर पढ़िए। तो ये जरूर पढ़ेंगे। आपने इस पे अनुवाद किया है तो ये तो जरूर पढ़ने को बनता है। यस। और इसका यूट्यूब में ये भी आता है एपिसोड्स, हर एक चैप्टर का एपिसोड्स आता है, तो वो भी सुन सकते हैं। मुद्गल पुराण को हम कितने खंडों में विभाजित करते हैं? मुद्गल पुराण में 9 खंड है। उसमें 8 खंड में एक एक अवतार, गणेश जी के 8 अवतार है, एस लंबोदरा, हे रंबा, वक्रतुंडा, ऐसा एक एक अवतार एक एक खंड में उनका। और उस अवतार काल में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, किस किस असुरों को मारा, किस किस को छोड़ा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखा हुआ है, उनकी लीलाओं के बारे में सब लीला। क्या सब अवतार का अलग अलग मतलब उद्देश्य था आने का? यस, हर एक अवतार का अलग अलग उद्देश्य था। जैसे कि मत्सरासुर, मोहासुर, मधासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, अहमासुर, ममासुर, ये सारे असुरों को, ये सारे मेंटल असुराज है। बाकी के असुरा जो हम मधुकैटभ या महिषासुर या जो हम इतने सारे पुराणों में कितने सारे स्टोरीज हम पढ़ते हैं, कितने सारे असुरों को मारा है। तो वो सारे असुर फिजिकल असुर थे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली फिरोशियस, वायलेंट और वेलियंट, वी कैन से, मींस एकदम क्रूड काइंड ऑफ यू नो, ये पावर्स था, मसल पावर, मींस ताकतवर, ये अग्नि को ये कर सकते हैं, ये कर सकते हो। बट ये असुरास जो थे, मीन्स जो मेन अवतार जो गणेश जी ने लिए थे, उसमें जो मेन अवतार मारने के लिए मत्सरासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ये सब इमोशंस, ये इमोशन, नेगेटिव इमोशंस इनके अंदर इतना जम गया था। मीन्स ये एक प्रकट करके एक एम्बॉडीमेंट बन गया था, एक मैनिफेस्टेशन, एक रूप धारण कर लिया था
मत्सर, हेट्रेड, एक क्रोध, एक एंगर का एक फॉर्म अगर हो, तो ये ऐसे असुर थे। तो ये असुर इतने जबरदस्त थे, मीन्स ये लोग पावरफुल, मीन्स दे कॉन्कर्ड विद दैट, क्रोध से ही कॉन्कर कर लिया था, या लोभ से कॉन्कर किया था, मत हेट्रेड से कॉन्कर किया था सारे लोग, ये भूलोग, स्वर्ग लोग, स्वर्गलोक सब में सभी 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 लोग, विजय, हाँ, वैकुंठ, सभी पर विजय वैकुंठ शक्ति, सूर्य लोग, सभी लोगों को उनको उन्होंने कैप्चर करके कर लिया, अपने अपने लोगों को रख रख दिया दिया था, वहाँ। अपने अपने दैत्यास दानवास को उधर राजा बना के, और ये खुद के एक टाउन बना के जी रहे रहने थे, लगे। मस्त मस्त मजाक कर रहे थे। बट ये फर्क क्या है, ये असुरों को मार नहीं पाए। ये इन द एंड बैटल हो गया था, एक कृता युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, इवन द्वापर युग में सिंदूरासुर करके एक जो अवतार हुए, हाँ जी। जिसको मारने के लिए, ये जब कैलाश में गणेश जी अवतार लिए थे शिव पार्वती के घर में, तभी उन्होंने उनका डबल रोल किया था। उन्होंने जाके ये जो अपना जलना गांव में महिष्मती जो एरिया है, वहाँ पर एक राजा वरेण्य थे, राजा वरेण्य। हाँ जी। तो ये राजा वरेण्य और उनकी पुष्पिका, जो उनकी क्वीन थी, उन्होंने कृता युग में गणेश जी के बहुत सारे तपस्या की थी, हजारों साल तपस्या की थी, और मांग किया था कि आप हमारे घर में पुत्र के रूप में पैदा हो जाए। तो उन्होंने वो प्रॉमिस जो कृता युग में किया था, वो द्वापर युग। द्वापर युग में उन्होंने कैलाश से इधर पार्वती जी को बोला, मुझे वहाँ जाके छोड़ दो। और उन्होंने राजा वरेण्य, तभी उनके मिसेस ने प्रेग्नेंट थी, तभी उनके पास जाके रख दिया था। बट जब ये जब बच्चे को देखा, उन्होंने वो इतना डर गए, विथ एलिफेंट्स सूंड और 4 अच्छा। भुजा एंड एवरीथिंग। तो वो डर के वो रानी ने बोल दिया कि इसको छोड़ दो, जाके एक नदी के किनारे छोड़ के आ जाओ। तो उनके जो महल में जो थे कोर्टियर्स, उन्होंने जाके छोड़ के आ गए। वहाँ एक पराशर मुनि ने उधर से जाते समय उन्होंने उस बच्चे को देखा, और उनको समझ में आया ये गणेश जी है, तो उन्होंने घर लेके गए, उनको सारा संस्कार दिया, उनको बड़ा किया, ये थ्रेड सेरेमनी वगैरह किया, और उनको पूरा वेद सब सिखाया। तब एक सिंदूर नाम का असुर था। वो सिंदूर असुर को वरदान था ब्रह्मदेव से कि कोई भी ये जो एम्ब्रेस करेगा वो मर जाएगा। मीन्स यू गिव मी इतना स्ट्रेंथ कि मैं जाके गले लगाऊं तो वो आदमी मरना चाहिए। तो उसने वो बलवान हो गया और बहुत पावरफुल हो गया और कॉन्फिडेंट भी हो गया कि मेरे पास ये पावर है। सारे सब लोगों के पीछे पड़ता था और ब्रह्मदेव के पीछे भी पड़ गए। तो सब लोग जाके छिप गए थे। और देवास भी सभी ये पीछे आ रहा है करके वो भी जाके छिप गए थे। और दंडकारण्य में उन्होंने बिकॉज वो एरिया एक ऐसे एरिया है जो नागपुर के आसपास पड़ता है। वो एरिया को एक वरदान है कि कली उसके अंदर नहीं घुस सकता है। कलियुग का जो पावर है, कली, अच्छा, कलयुग का जो इंसान है या या पावर असुर है, जो असुर है, जो कली बनना उसका नाम हाँ है, जी, वो उसके अंदर नहीं घुस सकता है इन दैट है। बाउंड्री। ओके। तो ऋषि मुनि सब वहाँ जाके तपस्या करते थे। हैं टू एस्केप फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ कली। तो वहाँ जाके छिप गए थे। तब वहाँ जाके उन्होंने वहाँ से प्रे किया गणेश जी को, आप ही कुछ करना पड़ेगा इनको। तो गणेश जी आए और वो सिंदूर वो गणेश जी खुद पावरफुल है, हाँ जी। बहुत ताकतवर, बहुत कट
कुछ ऐसे नाम से उन एक्चुअली वो दैट्स अ वर्ड टू इंडिकेट हिज स्ट्रेंथ. तो वो ही बिकेम सो स्ट्रांग. इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके बॉडी में लाए. और जब ये सिंदूरासुर उसको गले लगाने को आया तो वो अपने स्ट्रेंथ से उसको छुड़ाकर उसको ही जस्ट शैटर्ड हिम. और उसके ब्लड से अपने शरीर के ऊपर उन्होंने लेप लगा लिया. रक्ताभिषेक किया. और इसीलिए वो सिंदूर, हम सिंदूर लगाते हैं फॉर गणपति. तो ये सिंदूरासुर की वजह से, अच्छा. सिंदूरासुर को मारने की वजह से वो सिंदूर हम लगाते हैं. वो उनका निशानी है. हाँ. अच्छा, वो पूरी बॉडी पे लगाते हैं. हाँ, पूरा ऑल हाँ. यू कैन सी. जो भी स्वयंभू गणेश जी है तो हाँ. उनके सारी बॉडी में पूरी पूरा बॉडी पे सिंदूर लगाया सिंदूर हुआ लगा है. रहता है.